नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका को करिकुलर कोर्स के तहत बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपके 5 सेमेस्टर में यही पेपर आपको देना रहता है कंपलसरी पेपर के तहत। इसमें आपको पढ़ना होता है एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये जो मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इसका भी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है MJPRU में बरेली विश्वविद्यालय में। जैसा कि जो है कल आपका पेपर भी लगा हुआ, आज का पेपर आपका लगा हुआ है CSGMU कानपुर विश्वविद्यालय का, और जो है आने वाले समय आपका जो है CCSU का भी पेपर है और MJKP का पेपर लगा हुआ है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसकी मैंने जो है चैप्टर वाइज क्लासें भी करा दी, बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर हो चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है। आप जाकर प्ले लिस्ट में आपको 2 से 3 वीडियो आपको देख के जाइएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। चले के ज़्यादा समय न गवाते हैं, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम चर्चा कर ले रहे हैं। इसमें टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे बरेली विश्वविद्यालय में। 2 घंटा आपका समय दिया गया था पूरा पूरा। ये MR सीट पर इसकी परीक्षा कराई गई थी। सभी विश्वविद्यालय में MR सीट पर इसकी परीक्षा कराई जाती है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या, तो कंप्यूटर जो सूचना और जो डेटा ये दोनों है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, सूचना और डेटा ये दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आज का 2 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर तो सूचना डेटा ये दोनों है। ये क्वेश्चन जो 2 बार इसी में है, इसका भी जो है सी ऑप्शन रहेगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी जो है कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क होता है क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं भैया? CPU को कहते हैं। किसको कहते हैं? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो CPU होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल, इसका जो फुल फॉर्म होता है जो है CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कि रूपरेखा जो है ये घर से संबंधित, जो कंकाल है ये शरीर से संबंधित है, ठीक है, बॉडी का कंकाल होता है। अगला देखिएगा जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि DE को इन्होंने जो है 10 लिखा है, तो HI को जो है आप क्या लिखोगे, आपको ये बताना है। देखो इसको जो है थोड़ा सा आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपका जो है अल्फ़ाबेट से आपका लिया गया है। इसकी हम बात कर लें तो इसमें आपका D कितने नंबर पे आता है, इसको पहले हम देखेंगे DE को। तो DE की हम बात करें यदि, तो D कितने नंबर पे आता है, क्योंकि भैया 4 आता है। E कितने पे आता है, तो ये आप कहोगे E कितने नंबर पे आता है, E आपका आता है भैया 5 नंबर पे। D के बाद E ही तो आता है, ये 5 पे आता है। फिर इसको यदि हम जोड़ ले कि इसको गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 चौका आपका 20 हो जाएगा। अब इसको जो है 2 से इन्होंने जो है भाग दे दिया है, 2 इसका भाग दे दोगे तो आपका 10 बचेगा। तो ऐसा ही करना, दोनों संख्याओं को जो है इसका जो है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसके जो है नंबरिंग कर लेना है, फिर उसका जो गुणा कर देना है क्रॉस, उसके बाद 2 से उसका भाग दे देना है। तो HI का भी हम इसी प्रकार कर लेंगे। HI का H कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे H जो आता है हमारा वो आता है आपका कितने नंबर पे आता है, H की हम यदि बात कर ले, H आपका 8 नंबर पे आता है। H आपका 8 नंबर पे आता है। I कितने पे आता है, HI आपका 9 नंबर पे आता है। इन दोनों को गुणा कर लो, 2 से इसका जो है भाग दे दो, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ से सीधे हम 2 से काट ही देंगे इसको, आपका 4 बचेगा। 4 9 या 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका 36 ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से जो इन्होंने मैट का जो है NCW लिख दिया है, उसी पे जो है APE को जो है आप क्या लिखोगे, आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी हम यदि बात कर ले तो मैट को देखो इन्होंने कैसे लिखा है, MAT, इसको इन्होंने क्या लिखा है, NC और W लिखा है। देखो इसमें हम ध्यान से देखें तो M के बाद क्या आता है, N आता, तो प्लस के इन्होंने क्या किया है, 1 कर दिया है। इसके बाद जो है इसमें प्लस का 2 कर दिया है, ABC इसमें प्लस का 2 किया है, इसमें जो है प्लस का इन्होंने जो है 3 किया है, यानी जो है एक एक नंबर इन्होंने जो है बढ़ाते गए हैं। अब उसी प्रकार जो है हम इसमें भी देख लेंगे A P और E में। देखो इसमें हम प्लस का 1 कर देंगे A में, तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे भैया B हो जाएगा। यदि हम P में जो है प्लस का 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, PQR, R हो जाएगा ये। E में तो हम 3 जोड़ दें, E में तो EFGH हो जाएगा। तो कितना जब 3 जोड़ोगे तो आपका H हो जाएगा ये। तो जो है BRH इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा, इसमें का C ऑप्शन BRH। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि मुस्कान जो है हंसी से संबंधित है, उसका जो गर्म होता है ये आपका जो है किससे भैया, हीट से संबंधित है, इसका जो सी ऑप्शन राइट है। फिर देखो 8 नंबर क्वेश्चन है कि 50 के उन्होंने जो है 65 लिख दिया है किस प्रकार से, और जो है आप 101 को आप क्या कैसे आया है आपको बताना है। यदि हम ध्यान से इसको देखें तो 50 से कैसे पहले बना, इसको अब नंबरिंग देखो। 50 को हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया है, तो इसमें हमें यदि ध्यान से देखें तो 7 का स्क्वायर किया है, प्लस के स्क्वायर उन्होंने 1 कर दिया, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, और प्लस का 1 करोगे कितना हो जाएगा
प्लस का 1 करोगे कितना हो जाएगा, कहोगे भैया ये जो है 50 हो जाएगा। अब इन्होंने जो है 65 में भी यही चीज़ किया है। अब इसको इन्होंने क्या किया, 8 का स्क्वायर कर दिया है, कितने का, 8 का स्क्वायर कर दिया है और प्लस का 1 जो है जोड़ दिया है। 8 अठाई 64, 64 हो जाएगा और प्लस का 1 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 65 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका 65 हो जाएगा। अब देखो उसी प्रकार जो है यदि हम 101 को देखें तो ये आपका इस 101 को हम देखें तो कैसे आया है, तो 10 का यदि हम स्क्वायर कर दें और प्लस का 1 हम जोड़ दें तो 10 दाम आपका 100 हो जाएगा। प्लस का 1 जब आप करोगे तो 101 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। फिर जो है 10 का स्क्वायर आपने किया है, फिर आप 11 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 7 के बाद 8 का आपने किया था, क्योंकि हमको नंबरिंग मिल गई थी। अब जो है 10 के बाद हम 11 का स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस जोड़ देंगे, फिर हमको अंक प्राप्त हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कर दो, प्लस का 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 11 का रहिए कितना होता भैया, कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 121 हो जाएगा। 11 के रेम कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 में तो प्लस का 1 जोड़ोगे तो कहोगे भैया 122 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। इसमें का जो भी विद्यार्थी इसमें का लगाए हैं 122 उनको नंबर मिलेगा। फिर क्वेश्चन देखो जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि इससे मुद्रा जो बैंक है या मुद्रा से संबंधित जो परिवहन होता है या आपके जो है गुड्स एंड जो है सर्विस से संबंधित, इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कि जंगल जो है चिड़ियाघर से संबंधित जो समुद्र होता है ये संबंधित आपके मछली घर से, इसका राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन जैसे कि दर्जी जो है ड्रेस से संबंधित है, उसे जो बढ़ाई होता है फर्नीचर से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि सबसे जो है पहला ब्राउजर से कौन सा आपको बताना है, तो जो मोज़ेक है सबसे पहला ब्राउजर है, इसका राइट रहेगा इसमें का मोज़ेक, जो कि आया था 1993 में। ठीक है, चलेगा। और जो है एक अब जो इससे पहले भी एक ब्राउजर आया था www करके, जो कि 1990 में आया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उसमें ये दिया नहीं हुआ इसलिए का वही मोज़ेक ही सही रहेगा। फिर देखो www जो है संबंधित भैया तो इंटरनेट से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर देखो 14 नंबर क्वेश्चन कि जो है सबसे पहला जो है कंप्यूटर कौन सा भैया, अबेकास जो है ये सबसे पहला कंप्यूटर है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि HTTP में जो है क्लाइंट से जो है सर्वर को जो है भेजा जाने वाला संदेश क्या होता भैया, तो रिक्वेस्ट होती है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि वेब पेज को जो है पुनः लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है भैया, तो रिलोड का बटन दबाते हैं, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि लॉगिन नाम और पासवर्ड के जो सत्यापन को किसके रूप में जो है जाना जाता है, तो उसको जो जाना जाता है ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है, इसका राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका 18 नंबर कि साइबर स्पेस शब्द जो है किसने गढ़ा है, साइबर स्पेस शब्द जो है विलियम जो है किसने गढ़ा भैया, गिब्सन ने गढ़ा है, कब, 1982 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 19 नंबर क्वेश्चन है कि पहला जो है हैकर सम्मेलन निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर आयोजित जो है किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये आयोजित किया गया था डेफकान में, कहाँ, डेफकान में 1993 में, इसका डी ऑप्शन है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि वेब पेज पर जो है तस्वीरों और जो है वीडियो को देखने के लिए जो है कौन सा टूल जो है उपयोगी होता है, तो इसके लिए जो है मल्टीमीडिया टूल होता है उपयोगी, इस समय का बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट पर जो है सुरक्षित रहने के लिए कौन सा जो है उपकरण उपयोगी होता है, आपको बताना है। तो इसके लिए जो उपयोगी होता है वो होता है अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि जो है वेबसाइट के लिए जो है सुरक्षा प्रमाण पत्र क्या है, आपको बताना है। तो SSL है, इसमें का राइट होगा, इसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा SSL, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्विस, ठीक है, सर्विस सॉकेट लेयर होता है, इसमें का राइट होगा, सर्विस नहीं होता, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका फुल फॉर्म होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका फुल फॉर्म होता है। फिर देखो 23 नंबर क्वेश्चन है कि वेबसाइट के लिए जो है एक नया टैब जो है कैसे खोला जा सकता है, तो ये जो है किसके माध्यम से, तो कंट्रोल पर जो है टी के माध्यम से, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है कि वेबसाइट का जो है पूर्ण रूप जो है क्या होता है, आपको बताना है। तो वेबसाइट का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है वेब पेज का संग्रह होता है, वेब पेज का संग्रह होता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा चूँकि है 25 नंबर क्वेश्चन कि ईमेल क्या है, ईमेल जो है इंटरनेट पर जो है संदेश को भेजने का एक तरीका होता है, इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की ईमेल संदेश किस जो है फॉर्मेट में जो है लिखा जाता है, तो ईमेल संदेश जो होता है HTML में लिखा जाता है, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन
ईमेल संदेश जो है किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, और ईमेल में जो है बीसीसी का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। बीसीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए भैया, प्रतिक्रिया भेजने के लिए मेरे हिसाब से किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। इसमें का राइट होना चाहिए पहला ऑप्शन। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर आक्रमण क्या है। साइबर आक्रमण क्या है आपको ये बताना है। साइबर आक्रमण की हम बात कर लें तो ये आपका जो है इंटरनेट पर जो है अवैध पहुंच भी है, और जो है वायरस मालवेयर का प्रसार भी है, अनाधिकृत जो है डाटा अपवाद भी, इसमें का आप डी लगाइएगा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है किसका मतलब जो है फेक न्यूज है। फेक न्यूज जो आपकी होती है जाली खबरों का एक जो है ग्रुप होता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है फेक न्यूज का जो है दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। तो जो है न्यूज जो है विश्वासहीनता हो सकती है, यानी जो न्यूज पढ़ते हैं लोग उसको विश्वास नहीं बचेगा लोग जो है न्यूज के प्रति। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी ये क्या है, तो ये न्यूज आपका जो है इनक्रिप्शन है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन हो जाएगा। न्यूज इनक्रिप्शन यानी जो है डाटा इनक्रिप्शन होगा, न्यूज नहीं होगा, डाटा इनक्रिप्शन। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि जो है फाइसिंग शब्द का जो उच्चारण जो है क्या होता है, तो फिशिंग होता है, इसका राइट होगा इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि डेनियल अटैक जो है किसका उदाहरण आपको बताना है। तो जो है नेटवर्क आपका जो है एरर का ये है, नेटवर्क एरर का है, इसमें का राइट रहेगा आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कि साइबर सुरक्षा क्या है। ये आपकी डेटा की सुरक्षा होती है, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका गूगल की स्थापना कब की गई आपको बताना है। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय स्थित है जो है माउंटेन ल्यू कैलिफोर्निया में, इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो आपका डी होगा। फिर आपका है गूगल के संस्थापक कौन है, तो लैरी पेन और जो है सर्जे बिन, ये दोनों इसके जो है संस्थापक, इसमें का सी होगा, बोथ होंगे। इसमें जो है गलत दे दिया, इसमें ओ होना चाहिए, तो बात इसमें लिख दिया है, बोथ होंगे दोनों इसमें के, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन गूगल का जो है मुख्य वेब यूआरएल क्या आपको बताना है, तो www.google.com इसका पहला ऑप्शन है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है गूगल क्रोम में जो है नए टैब के लिए कौन सा जो है शॉर्टकट होता है आपको बताना है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस जो है टी का उपयोग करते हैं, इसका पहला ऑप्शन रहेगा। फिर जो है मोजिला फायरफॉक्स जो है ये क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, एक वेब ब्राउजर है। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है गूगल क्रोम क्या है, तो ये भी एक प्रकार का वेब ब्राउजर, इसमें का राइट होगा बी ऑप्शन। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है गूगल क्रोम का जो है विकास किस कंपनी ने जो है किया था, तो गूगल ने ही किया था इसका विकास। फिर 43 नंबर क्वेश्चन कि गूगल क्रोम का पहला जो है संस्करण किस वर्ष में जो है जारी किया गया था, तो 2 सितंबर 2008 में, इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर है आपका 44 नंबर क्वेश्चन ईमेल में सीसी जो है सीसी का जो है उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जो है प्राइमरी आपका कॉन्टैक्ट के लिए, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन रोज को इन्होंने जो है TQUG लिख दिया है, तो इसी प्रकार जो है बिस्कुट को आप क्या लिखोगे आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा क्या है इसको हम समझ लेंगे, तभी हमको जो है इसको बारे में जो है अच्छे से समझ में आएगा। यदि हम रोज को देखें तो ROS और E, तो इसको इन्होंने क्या लिखा है, टी लिख दिया है, फिर क्यू लिखा है, और एस का यू लिखा है, ई को इन्होंने जो है जी लिख दिया है। यदि हम ध्यान से देखें इसमें तो टी कितने नंबर पे आता है, क्योंकि आर जो आपका दिया हुआ है RST यानी जो है 2 इसमें जोड़ेंगे तो आपका टी हो जाएगा। ओ की बात क्यों कितने में आता है MNOPQ, 2 इसमें भी जोड़ा गया है। और एस की बात यू कितने पे आता है PQRSTU, इसमें भी जो है 2 जोड़ा गया है। ई की बात जी कितने पे आता है DEFG, 2 इसमें भी जोड़ा गया है, यानी जो है प्रत्येक में 2-2 इन्होंने जो है ऐड कर दिया है। अब हमको भी यही चीज़ करना है बिस्किट में, तो BISCUI और टी, इसमें भी हम एक अंक जोड़ देंगे, बस यही हो जाएगा। 2-2 अंक जोड़ना है, तो बी में हम प्लस का 2 कर देंगे तो सी और डी, आपका डी हो जाएगा। फिर इधर आई में 2 जोड़ देंगे, जे के आपका एक के हो जाएगा, ठीक है, 2 जोड़ेंगे इसमें। फिर एस में हम 2 जोड़ देंगे तो यू हो जाएगा। उसके बाद जो है हम सी, आपका ये दिया हुआ है बिस्कुट, हाँ सी आपका दिया, सी में हम 2 जोड़ देंगे, आपका ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू में हम 2 जोड़ देंगे VW, ये आपका W हो जाएगा। फिर आई में जो है यदि हम जोड़ देंगे 2 इसमें भी, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा GHIH के बाद IJ और K, फिर आपका K हो जाएगा ये। उसके बाद टी में तब जोड़ देंगे
यू वी, इसका जो है वी ऑप्शन, इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। प्रत्येक में 2 प्लस का आपको ऐड करना था। फिर देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको कुछ विकल्प आपको जो अर्थपूर्ण है इसमें आपको करना है। इसका जो सही क्रम में आपको इसको लिखना है, जैसे कि भोजन पकाना, पचाना, चबाना, इसके बाद खाना। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, तो एकदम ध्यान से देखें तो भोजन सबसे पहले होगा, फिर उसको जो है पकाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसको खाया जाएगा, फिर उसको जो है चबाया जाएगा, फिर जो है उसके बाद पचाया जाएगा। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो पहला उसको पहले जो है हम क्या करेंगे, भोजन है, फिर उसको हम क्या करेंगे भैया, खाएंगे, नहीं खाना नहीं, सबसे पहले भोजन है, उसके बाद हम उसको पकाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम खाएंगे उसको, फिर चबाएंगे, फिर पचाएंगे। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो 1 2 5 4 3, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। 46 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है भी। अगला क्वेश्चन देखो 47 नंबर है, जैसे कि पेड़ पौधा, फर्नीचर, बीज और जो है लकड़ी। तो इसमें ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपका बीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि जो पौधा पहले होता भी है उसका बीज ही तो होता है, तो बोया जाता है तो उसका जो है पेड़ होता है, तो बीज होगा। उसके बाद क्या होगा भैया, फिर पौधा होगा, फिर पौधा होगा, उसके बाद जो है ये पेड़ होगा, पेड़ होगा, ठीक है। उसके बाद जो है लकड़ी होगी, लकड़ी होगी, फिर उस लकड़ी से जो है फर्नीचर बनाया जाएगा, क्या होगा, उस लकड़ी से भी फर्नीचर बनाया जाएगा। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट रहेगा सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें पहले बीज होगा, फिर जो है पौधा होगा, फिर जो है इसमें जो है पौधे के बाद वो लकड़ी होगी, फिर लकड़ी के बाद जो है इसमें का है पहले आपका बीज होगा, फिर आपका पौधा होगा। तो ये हम ध्यान से देखें 4, फिर इसके बाद जो है फिर पौधा होगा, फिर 4, इसके बाद आपका 1 होना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा त्रुटियां दी हुई है। पौधा 4, इसके बाद पौधा होगा, उसके बाद आपका जो है 4, इसके बाद 2, इसके बाद 1। हाँ, इसका पहला ऑप्शन लगाओ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। लास्ट में आपका फर्नीचर होगा, हाँ सही, यही ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसका ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 48 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि डॉक्टर, बुखार, दवा और जो है इन्फेक्शन भी, इसके बाद आराम। तो इसको भी सही क्रम में आपको लिखना है। तो इसको हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या होगा भैया, तो इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है सबसे पहले आपका जो है इन्फेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, बुखार होगा, उसके बाद जो है डॉक्टर आएगा, आपको दवा देगा, ठीक है। इसके बाद आपको आराम मिलेगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला देखो भी 49 नंबर क्वेश्चन है कि 50 नंबर क्वेश्चन है कि दही, घास, मक्खन, दूध और जो है गाय, इसको सही क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका जो है गाय होगी, ठीक है, गाय आपकी रहेगी, फिर गाय जो है घास खाएगी, ठीक है, फिर घास खाएगी, उसके बाद जो है दूध देगी, फिर दूध से जो है दही बनेगा, उसके बाद उससे मक्खन निकाला जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। इसमें का पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें का ये लगाइएगा डी ऑप्शन, क्योंकि पहला इसमें 5वां पहला गाय होगी, फिर जो है गाय क्या कहेगी भैया, जो है दूध देने के लिए उसको सबसे पहले घास खानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो है गाय उसके बाद जो है घास खाएगी, घास के बाद जो है दूसरा ऑप्शन हो गया, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन होगा, इसके बाद दूध देगी, फिर दूध से जो है फिर दही बनेगा, दही से फिर जो है मक्खन बनेगा। इसका ये इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक मेमोरी जो है किससे कहा जाता है भैया, रैम जो होती है इसको प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, रैम को। इसका पहला नहीं ऑप्शन सही रहेगा, केवल दूसरा ऑप्शन राइट है, रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इसमें का राइट है। सर्वर कंप्यूटर का जो प्रमुख उपयोग क्या आपको बताना है, सर्वर कंप्यूटर का जो प्रमुख उपयोग है वो क्या है आपको ये बताना है। इसका प्रमुख उपयोग जो है आप डी लगाइएगा, डेटा संग्रहित करना, डेटा सूचनाएं प्रदान करना, गेमों को चलाना, ये सभी सेल्स में का डी ऑप्शन होगा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की जो है प्रमुख किस्म क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी की जो प्रमुख किस्म है वो क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर देखो कंप्यूटर मेमोरी की जो है गति किस इकाई में जो है मापी जाती है, तो हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है, मेगा हर्ट्ज में, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्टोरेज जो है किसे कहा जाता है, तो आपकी जो रैम होती है इसी को प्राथमिक स्टोरेज कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पेन ड्राइव को जो है किस नाम से जाना जाता है, पेन ड्राइव को जो है किस नाम से अन्य जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो पेन ड्राइव को जो है हम फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, यूएसबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो है इसमें हम जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कह सकते हैं, इसमें का जो राइट रहेगा बी ऑप्शन होगा। जो कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है,
तो 3 प्रकार की होती हैं, L1 L2 L3। इसमें का राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है आप 1 से लेकर जो है 100 तक के जो है अंकों को लिखने पर जो है 3 जो है कितनी बार आएगा अंकों में, आपको ये बताना है। तो बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। तो हम 100 तक जो है 3 कितनी बार आता है लिखने पर, पूरी संख्या लिखने पर। तो ध्यान से देखो, पहले आपका 3 पर आएगा, उसके बाद आपका आएगा कितने पे 13, फिर आपका कितने पे आएगा 23 पे आएगा, फिर आपका आएगा कितने पे 30 आएगा, फिर 31, फिर 32, फिर 33, फिर आपका 34 होगा, 35, 36, 37, ये 38, फिर आपका 39, इसके बाद आपका 39 के बाद 40 नहीं होगा, 39 के बाद आपका होगा फिर ये 43, उसके बाद आपका क्या होगा 53 होगा, 63 होगा, 73 होगा, फिर जो है 83 होगा, फिर 93 होगा। इनको काउंट कर लो कितना हो जाएगा। तो देखो एक, ये 3 यहाँ पे एक दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 से हो रहा है। लेकिन आपका जो 33 आपका ये लिखा हुआ है, इसमें 3 जो है 2 बार है। कितनी बार है 2 बार है, तो इसमें 2 जोड़े जाएंगे 3, इसलिए कि जो कि 19 हो रहा था 20 हो जाएगा। ठीक है, इसमें का 20 ऑप्शन एकदम राइट है, क्योंकि 20 जो है बार 3 आएगा 100 तक लिखने पर गिनती 3। ठीक है, फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि जो है श्याम ने कहा कि राजीव के पिता राजीव के पिता के पिता उसके पिता है, और राजीव से जो है श्यामा का क्या संबंध है। तो आपको ये बताना। क्वेश्चन काफ़ी जो है अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को। तो जो है श्यामा ने क्या कहा, राजीव के पिता, राजीव कोई मान लो ये राजीव है कोई, ये जो है राजीव है कोई, ठीक है, इसके पिता, इसके मान लो ये कोई पिता है, इसके पिता के पिता यहाँ पर कोई होंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा पिता के पिता, क्योंकि सभी जो है मेल है। तो पिता के पिता जो है उसके पिता है, नहीं जो है श्यामा के पिता, इनके पिता के पिता जो है इसके पिता है। किसके पिता है, श्यामा के पिता है, मतलब इनके पिता है, मतलब जो है जो राजीव के पापा है उनकी बहन है लगेगी। ठीक है, श्यामा आपकी यहाँ आ जाएगी, ये श्यामा यहाँ हो जाएगी। तो एकदम ध्यान से देखें। तो कह रहा जो है राजीव और श्यामा का संबंध क्या भैया, तो जो है श्यामा जो राजीव के लगेगी भैया बुआ है, ये क्या है बुआ है उसकी। ठीक है, क्योंकि इसके जो है पिता की जो है बेटी है, ये उसके पिता है, तो मतलब जो है इसके पापा के जो पिता है और श्यामा के जो पिता है वो एक ही है। ठीक है, ये इसके पिता और जो है श्यामा आपस में भाई बहन है, इसलिए इसमें का बुआ ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है ए और जो है बी, ए और बी जो है श्रीमती हैं, ए जो है और बी श्रीमती हैं और सी के छोटे बेटे हैं। ए और बी जो है श्रीमती हैं, ए व बी, देखो ए व बी जो है श्रीमती हैं। ठीक है, और जो है सी के बेटे हैं, सी के जो है सी के बेटे हैं, सी के बेटे हैं। ये दोनों जो है किसके बेटे हैं, या सी के बेटे हैं। मान लो यहाँ कोई सी होगा, इसके बेटे हैं। चलो ठीक है, दोनों जो है बेटे हैं इसके। अब कह रहा कि डी जो है ए की पत्नी है, तो मान लो डी जो है कोई, इसकी जो है पत्नी, ए की पत्नी कौन है, डी है। कौन है ए की पत्नी, कौन है ए की पत्नी, कह रहा डी है। चलो ठीक है, उसके बाद कह रहा कि ई जो है बी की पत्नी है, तो मान लो ई को ये जो कि बी की पत्नी है। सी जो है सी का डी और जो है ई दोनों के साथ क्या संबंध रहेगा आपको बताना है। तो सी का जो संबंध है डी और ई के साथ वो क्या रहेगा, तो देखो क्योंकि सी जो है इसके बच्चों की पत्नी है, क्योंकि ये ससुर है उसका, क्या है सी उसका ससुर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है उसके बेटे हैं, बेटे का मतलब ये जो है फीमेल है, यहाँ से गलती हो गई थी, ये उसकी माँ है दोनों की ना, ए व बी की, तो ये फीमेल है, तो इसकी सास लगेगी। क्या रहेगी, इसकी सास होगी। तो इसमें का पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है किसी कोड भाषा में रोड को जो है URDG के रूप में लिखा जाता है, तो स्वान को जो है क्या लिखा जाएगा उसी कोड में आपको बताना है। तो हम रोड को देखें ROA और D, इसको इन्होंने क्या लिखा है URD,
डी और जी लिख दिया, ठीक है। इसको हम ध्यान से जब देखें तो इसमें क्या हुआ, प्लस के इन्होंने क्या है 3 केवल कर दिया है, ठीक है। इसमें भी प्लस का 3 किया है, प्लस का 3 इसमें भी किया, प्लस का 3 इसमें भी किया है, प्लस का 3 इसमें भी इन्होंने किया है। तो इसमें देखो पी के बाद जो है आर यू कब आता है, देखो पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू। तो इसमें कितने अंक इन्होंने जो है जोड़ा है, देखो तो आर एस टी यू तो कितने जोड़ा है, 3 जोड़ा है। फिर ओ के बाद देखो एम एन ओ पी क्यू आर, प्लस का 3 इसमें भी इन्होंने जोड़ा है, सभी चीज यही चीज किया है। फिर जो है ए में एकदम 3 जोड़ देंगे तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम देख लेंगे, स्वान को भी लिख देंगे, प्लस का 3 सभी में इन्होंने किया है तो हम भी प्लस का 3 कर लेंगे। एस में एकदम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, एस में 3 जोड़ोगे तो एस टी यू वी, आपका ये वी हो जाएगा। डब्लू में हम 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, आपका ये हो जाएगा। ए में 3 जोड़ेंगे तो भैया कहोगे डी हो जाएगा। एन में हम 3 जोड़ देंगे, एम एन ओ पी क्यू, आपका एक क्यू हो जाएगा। तो इसमें का जो राइट रहेगा वी जेड डी क्यू, ठीक है। वी जेड डी क्यू, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो 61 नंबर है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, ए जो है बी का पति है, ए क्या है, कोई ये ए है, किसका पति है, बी का पति है, ठीक है। तो बी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पत्नी है, ए आपका प्लस होगा क्योंकि ये जो है पति है, फीमेल है, यानी मेल है, और जो है बी आपकी उसकी पत्नी इसलिए फीमेल, इसलिए इस पर माइनस का चिन्ह होगा। फिर देखो अब बी की जो बी जो है सी की बेटी है, तो कोई ये बी है, कोई ये सी है जो कि सी की क्या है बेटी है, तो इसे सी आपका जो है मेल होगा, इसकी बेटी है ये, ठीक है। अब ये कह रहा कि जो है सी का जो है ए से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है उसके फादर इन लॉ है, ए के क्या है फादर इन लॉ है, यानी जो है ससुर है। इसमें का जो राइट रहेगा फादर इन लॉ रहेगा, इसमें का सी ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि 62 नंबर क्वेश्चन है, एक्स जो है वाई का भाई है और जो है बी जो है ए का भाई है, ए जो है एक्स की माँ है, तो बी और वाई का संबंध क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक्स जो है वाई का भाई है, तो ये कोई एक्स है जो कि वाई का भाई है, ठीक है। ये क्या है भाई है, इस पर इसलिए प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कि वाई है। अब देखो बी जो है ए का भाई है, तो कोई जो है बी है जो कि ए का भाई है, तो मान लो कोई ये बी है जो कि ए का भाई है, चलो। तो यहाँ से कोई मान लिया मैंने जो है ये कोई ए है जो कि बी का भाई है, बी जो है कोई जो कि ए का भाई है, किसका भाई है, ए का भाई है, ठीक है। ए आपका ये माइनस हो जाएगा, बी जो है ए का भाई है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब कह रहा ए जो है एक्स की, ए जो है एक्स की, ए जो है एक्स की माँ है, ए जो है एक्स की माँ है, चलो ठीक इसके ऊपर ही है, चलो इसकी माँ है। उसके बाद कह रहा बी और जो है वाई का संबंध क्या है, तो बी और जो वाई है, देखो इधर ध्यान से, याद है जो है एक्स की माँ जो ए है, ये आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो यहाँ से जो उसका ऊपर यदि हम देखें ध्यान से, तो और ये जो आपका ये दिया हुआ है ये आपस में जो है ये क्या है, ये भाई है, तो कि वाई का ये बी और वाई का संबंध पूछ रहा है ना, तो ये जो है ये क्या होगा इसमें आपको बताना है। तो जो आपका बी रहेगा वाई का, वो क्या रहेगा, वो चाचा रहेगा, ठीक है। वो रिश्ते में जो है अंकल लगेगा, चाचा रहेगा, या फिर क्या रहेगा आपको बताना है इसमें का। तो हम ध्यान से इसमें हम देखें तो इसमें जो आपका हो जाएगा तो आपका जो है मामा लगेगा, ठीक है, मामा ही लगेगा क्योंकि इसके जो है माँ का भाई है ना, तो जाहिर सी बात है इसके माँ का भाई लगेगा तो उसका मामा ही होगा, ठीक है, मामा लगेगा। इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का सी ऑप्शन मामा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 63 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ है कि यहाँ से जो 6 पुस्तकें हैं ABCDEF करके ये एक साथ रखी हुई हैं, और जो है CB और जो है E ये जो है नीली जो है कवर वाली पुस्तकें हैं, जबकि अन्य पुस्तकें जो है ये लाल रंग की हैं। तो जो है केवल D और F नई पुस्तकें हैं, और जबकि शेष जो है सभी पुरानी पुस्तकें ACD ये जो है विद रिपोर्ट है, ठीक है। और जबकि अन्य जो है राजपत्र जो है तो आपको ये बताना है। इसके आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसको हम इसका मेथड हम यहाँ से बनाए ले रहे हैं, तभी हम आगे के क्वेश्चन जो सोल्व कर पाएंगे। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें कह रहा है कि
सी, बी और ई। तो इसमें देखें तो सी, बी और ई ये कैसी पुस्तकें भैया? ये नीले कवर वाली है। कौन वाली पुस्तकें हैं? नीले पुस्तकें हैं, नीली पुस्तकें हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, नीली कवर वाली पुस्तकें हैं। फिर कह रहा है जबकि अन्य पुस्तकें जो है ये लाल रंग की है। तो यहाँ से 3 पुस्तकें, तो ये हो गया टोटल 6 पुस्तकें हैं। तो इसमें जो अन्य जो है लाल रंग की है तो इसमें ए हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा, उसके बाद आपका एफ हो जाएगा। ये कितनी है भैया? ये लाल रंग की पुस्तकें हो जाएगी, क्योंकि टोटल पुस्तकें जो है ये कितनी है? 6 पुस्तकें हैं। ठीक है, अब देखो तो और हम देखें तो फिर कह रहा है केवल जो है डी और एफ जो है नई पुस्तकें हैं। तो नई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो डी व एफ जो है ये नई पुस्तकें हैं। चलो, फिर जो है शेष जो है पुरानी पुस्तकें हैं। तो डी एफ के बाद जितनी और बचती हैं शेष, तो ये कितनी है? ये पुरानी पुस्तकें हैं। तो पुरानी पुस्तकें कितनी बचेंगे? क्योंकि भैया ए बचेगा, बी भी बचेगा, सी बचेगा, उसका डी व ई आपका बचेगा। तो ये जो है 4 पुस्तकें जो है ये क्या हो जाएगी? ये आपकी जो है ये पुरानी पुस्तकें हैं। फिर कह रहा है कि जो है और जो है ए सी डी, ये जो है ए सी डी जो है विद रिपोर्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट कानून का विवरण के लिए ए सी डी है। ठीक है, जबकि अन्य जो है राजपत्र है। तो आपको इस मेथड जब बनाओगे तो आपको यहाँ से आगे देखो 63 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जो है 2 पुस्तकें पुरानी राजपत्र और जो है जिनकी जो है नीले कलर जो है नीला है। तो इसमें ध्यान से देखें नीले कलर वाली, तो आपका जो है सी, बी और ई। ठीक है, क्योंकि राजपत्र की यहाँ से बात कर रहा तो राजपत्र में जो हो जाएगी आपकी पुस्तकें बी, ई और एफ हो जाएंगी। तो बी, ई आपका इसमें का जो राइट हो जाएगा कौन सा? बी और ई वाला, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है राजपत्र पुरानी पुस्तक है? पुरानी पुस्तकें मैंने आपको बताया था, आपकी जो पुरानी पुस्तकें थी कौन कौन सी थी? वो केवल आपकी कितनी पुस्तकें थी? वो थी ए, बी, सी और ई। इसमें जो पुरानी पुस्तकें थी तो राजपत्र की पुस्तकें पूछ रहा है। ठीक है, तो राजपत्र में जो पुस्तकें थी बी, ई और एफ थी। ठीक है, तो बी, ई, एफ जो पुस्तकें थी तो इसमें जो है बी, ई, एफ इसमें 2 पुस्तकें थी। तो इधर हम ध्यान से देखें पुरानी पुस्तकें बी और ई और एफ, तो इसमें बी और ई और एफ आएगा। तो इसमें हम यदि बात कर ले तो इसमें आप जो है राइट विकल्प मेरे हिसाब से होना चाहिए 64 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका इसमें का आप लगाइएगा ई पुस्तक होगा इसमें का। ठीक है, क्योंकि बी तो दिया नहीं हुआ है तो ई भी ई इसमें का राइट रहेगा। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि नीले जो है जिल्द वाली पुस्तक विद रिपोर्ट आपको बताना। तो विद रिपोर्ट की जो पुस्तकें थी आपकी वो थी ए, सी और डी थी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो है वो भी नीली होनी चाहिए। तो ए और जो है सी और डी, जो कि ए, सी और डी, तो इसमें सी ऑप्शन मिल रहा है, इसमें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन कि लाल जो है जिल्द वाली कौन सी पुस्तक जो है विद रिपोर्ट है? लाल की यहाँ से बात कर रहा है जो कि रिपोर्ट होनी चाहिए। तो लाल रंग की जो विद रिपोर्ट पुस्तक है ए, सी, डी जो है ये रिपोर्ट वाली पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ए, सी और डी यहाँ से लाल की बात कर रहा है। अब तो लाल में कौन सी आ जाएंगी? ए आपका जो है ए, सी और डी, ए, सी और डी। तो इसमें ए और जो है डी होगा। तो इसमें जो कि लाल वाली, तो इसमें जो है ए भी आ रहा है। ठीक है, और डी भी इसमें का आ रहा है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन पहला ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अगला फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ से लाल की बात कर रहा है। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका 67 नंबर क्वेश्चन कौन सी जो है लाल जिद वाली जो है राजपत्र नई पुस्तक है? तो नई पुस्तकें आपकी कौन कौन सी थी? डी और एफ थी। लाल यहाँ से जो है राजपत्र की पूछ रहा, तो बी, ई और एफ जो है राजपत्र की पुस्तकें हैं। तो इसमें जो लाल जो आपकी पुस्तकें हैं डी, ए, डी और एफ है, तो इसमें का एफ ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इसमें का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका एफ ऑप्शन राइट हो जाएगा 67 का। फिर 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा MS वर्ड में जो है वर्ड स्क्रीन क्या है आपको ये बताना है। तो वर्ड स्क्रीन जो है एक खास फीचर है, इसका पहला ऑप्शन फिर है। 69 नंबर क्वेश्चन एक्सेस जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक्सेस जो आपका सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन के टेक्स्ट को जो है कट करने के लिए कौन सी जो है कीज का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल+ जो है किसका प्रयोग करते हैं? एक्स का, इसका सी ऑप्शन। फिर 71 नंबर क्वेश्चन किस जो है फंक्शन कीज का जो उपयोग करके आप जो है पहली पार्ट संदर्भ जो है संदेश खोज सकते हैं? तो F3 का उपयोग करते हैं। इसमें बी ऑप्शन। खोज पैनल के लिए जो है सटीक विकल्प कौन सा आपको बताना है? तो इसके लिए जो सटीक विकल्प है वो क्लिक ऑन सर्च है। क्लिक ऑन सर्च इसमें का बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्लिक पर जो है खोज करें
फिर मैक्रोज क्या है, मैक्रोज की हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, इसका होगा बी ऑप्शन। फिर यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, जो कि है पी जो है आर का पिता है किंतु आर का पुत्र नहीं है, और टी जो है आर की पुत्री है, और यू जो है पी की पत्नी है, क्यू जो है आर का भाई है, और जो एस जो है क्यू का पुत्र है, और वी जो है क्यू की पत्नी है, और डब्ल्यू जो है वी का पिता है। तो इसमें जो है आपको बनाना है, इसके आगे प्रश्न दिए हुए जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम पहले समझ लेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ, थोड़ा सा इसको हम छोड़ कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। पहला कंडीशन समझो, पी जो है आर का पिता है, पी जो है आर का पिता है, तो मान लो कोई ये आर है जिसका पिता कौन है, ये पी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किंतु आर का जो है पुत्र नहीं है, चलो ठीक है। टी जो है आर की पुत्री है, कोई टी है यहाँ से, कोई टी है जो कि आर की पुत्री है, ठीक है। ये क्या है, पुत्री, इसलिए इसमें माइनस हो जाएगा। और जो है पी जो है आर का पुत्र है, पी जो है आर का पुत्र है, तो पी जो है आर का, पी जो है आर का पिता है, ठीक है। पी जो है आर का पिता है, ठीक है, तो इस पर प्लस हो जाएगा पी पर। अब कंडीशन फिर कह रही है, फिर हाँ पी यू जो है पी की पत्नी है, कोई यू है जो कि पी की पत्नी है, चलो ठीक है, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, यू आपका ये दिया हुआ है। फिर कंडीशन है क्यू जो है आर का भाई है, तो क्यू जो है कोई यहाँ से क्यू हो जाएगा क्योंकि आर का ये भाई है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये आपकी माइनस होगी, ठीक है, इसका भाई है। अब कह रहा है, फिर कंडीशन है टी जो है आर की पुत्री है, चलो ठीक है, कंडीशन हो गई थी। फिर देखो एस जो है क्यू का पुत्र है, एस कोई है क्योंकि क्यू का पुत्र है, तो यहाँ से कोई एस हो जाएगा ये क्योंकि क्यू का पुत्र है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा इस पर पुत्र है। तो अब देखो वी जो है क्यू की पत्नी है, तो कोई वी है जो कि क्यू की पत्नी है, चलो क्यू की पत्नी हो जाएगी, माइनस हो जाएगा इस पर। और जो है रुको, इसको थोड़ा सा अंक डिसमैचिंग हो रहा है, तो ये जो है क्या है, वी जो है क्यू की पत्नी है, चलो ठीक है। फिर जो है डब्लू जो है वी का पिता है, डब्लू कोई है जो कि वी का पिता है, चलो इसका पिता कोई है, कौन है, डब्लू, इसका पिता है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये पत्नी इसका पिता है। अब कह रहा है, अब इससे से आगे क्वेश्चन दिए हुए कि जो है एस की जो है दादी कौन है, तो देखो एस की दादी कौन होगा, समझो इधर, एस की जो दादी होगा, पी की जो पत्नी है वही तो इसकी दादी होगी, तो यू जो है इसकी दादी हो जाएगी, इसमें का यू ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, उसकी दादी होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यू का जो है पुत्र कौन है, तो देखो यू का पुत्र कौन है, तो यू का हम पुत्र की बात करें तो आपका क्यू जो है उसका पुत्र है केवल, ठीक है, कौन पुत्र है उसका, क्यू है, और ये तो इसकी बेटी है दोनों, तो ये जो है क्यू जो है इसका पुत्र हो जाएगा, कौन भैया होगा, क्यू इसका पुत्र है, तो इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। फिर जो है क्यू का ससुर कौन है, क्यू का ससुर कौन भैया, ये क्यू है, उसकी ये पत्नी है, और इसकी पत्नी का ये जो है पिता है, तो डब्लू जो है इसका क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, तो डब्लू इसका ससुर होगा। आर की जो है भाभी कौन है, तो आर को देखो यदि ध्यान से, तो ये आर है, ठीक है, इसकी भाभी कौन है, तो उसके भाई की पत्नी यानी क्यू की जो है पत्नी जो होगी इसकी क्या होगी, भाभी होगी, तो वी जो है इसकी भाभी होगी, इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर देखो 78 नंबर क्वेश्चन, टी का जो है चचेरा भाई कौन है, टी का चचेरा भाई कौन सा, टी का जो चचेरा भाई आपका एस है, इसमें का एस ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन। फिर देखो 79 नंबर क्वेश्चन है कि वेब पेज में एक शब्द जिस पर जो है क्लिक करने से दूसरा जो है दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट जो है खुलता है उसको हम हाइपर जो है लिंक कहते हैं, इसमें का जो राइट रहेगा डी ऑप्शन होगा, हाइपर लिंक। फिर आपका है 80 नंबर क्वेश्चन कि जो फेक न्यूज का जो है दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, तो न्यूज जो है विश्वासहीनता, यानी जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यदि फेक न्यूज आएगी तो लोगों का विश्वास नहीं रहेगा इस पर, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आगे 81 नंबर क्वेश्चन, गूगल जो है डॉक्स किसके द्वारा जो है विकसित किया गया, तो गूगल के द्वारा, इसका पहला ऑप्शन। फिर गूगल डॉक्स में जो है किसकी वाक्यांश से जो है शब्द को कैसे चुना जाता है, तो एक क्लिक करके, ठीक है, क्लिकिंग के माध्यम से। फिर आपका है 83 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल में जो है संदेश की पहचान करने के लिए कौन सा जो है घटक होता है, तो इसके लिए जो है ईमेल सब्जेक्ट होता है, इसका बी ऑप्शन। फिर 84 नंबर क्वेश्चन, ईमेल संदेश के लिए जो कौन सा विषय होता है, तो ये होता है जो है संदेश की पहचान करना या फिर जो विषय का चयन करना आपको बताना। 84 नंबर की बात करें तो संदेश की जो पहचान करना, इसका डी ऑप्शन। फिर 85 नंबर क्वेश्चन, गूगल जो है क्रोम ब्राउजर इंजन का नाम क्या आपको बताना, तो जो ब्लिंक है, इसका डी ऑप्शन। फिर है 86 नंबर, गूगल की जो है सर्च इंजन का नाम क्या आपको बताना, तो गूगल सर्च है, इसका सी ऑप्शन रहेगा, गूगल खोज। फिर आपका डक डक गो का जो है स्लोगन क्या है आपको ये बताना है, तो गोपनीयता सबसे पहली इसमें है, प्राइवेसी फर्स्ट है।
फिर आपका डकडो जो है किस देश की कंपनी, तो अमेरिका की कंपनी है ये। फिर डाउनलोडिंग क्या है, डाउनलोडिंग जो है वेबसाइट को जो डेटा लगाना है, इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन, डाउनलोडिंग में जो है सभी वेबसाइट पर सर्वाधिक जो उपयोग करने वाला जो फॉर्मेट होता है जो आपका .pdf होता है। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है, डाउनलोडिंग के दौरान कौन सी जगह जो है सर्टिफिकेट आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड होती है, तो ये जो वेबसाइट सर्टिफिकेट डेस्कटॉप पर, इसका पहला ऑप्शन राइट है। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन की कैसे जो है साइबर अपराधी जो अपराध करते हैं, तो ये जो है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से साइबर चोरी, और ये सभी के माध्यम से इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन। मालवेयर क्या है, एक जो है कंप्यूटर का वायरस है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन, क्या जो है फिशिंग और स्पैमिंग एक ही चीज़ है, नहीं एक ही चीज़ नहीं, अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 95 नंबर क्वेश्चन की जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल जो है 4004 था, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन जो कि 1971 में आया था। सीडी में जो है कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, तो लेजर का प्रयोग करते थे, लेजर टेक्नोलॉजी का, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका है कोड रेड का एक प्रकार है, तो जो है एक किसका प्रकार भैया, एंटीवायरस का। कोड वर्ड जो एक प्रकार होता है भैया, ये कंप्यूटर वायरस का होता है, एंटीवायरस का नहीं होता है, ठीक है, ये कंप्यूटर वायरस का प्रकार होता है। इसमें क्या लगाइएगा आप, डी BC ऑप्शन लगा सकते हैं। कंप्यूटर आपका जो है ये वायरस का प्रकार होता है, ठीक है, फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता क्योंकि कंप्यूटर वायरस का प्रकार होता है, इसमें आप डी ऑप्शन लगाइएगा। अगला 98 नंबर क्वेश्चन की किसी जो कंपनी में माइक्रो प्रोसेसर की खोज की है, तो इंटेल ने की है। फिर वाईफाई हैकिंग क्या है, तो एयर क्रैकिंग, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 100 नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया के बाद जो है अंडो किसके जो है शॉर्टकट की है, तो Ctrl+Z की है। अंडो का मतलब होता है, ठीक है, कि उसको जो है फिर से पुनः स्थापित करना। इसमें का जो राइट रहेगा आपका सी होगा। पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, जितने भी पेपर आपके लगे हुए हैं, चाहे कानपुर विश्वविद्यालय हो, MGKVP हो, या फिर CCO जो है कि मेरठ यूनिवर्सिटी हो, पेपर होगा तो पेपर टेलीग्राम पे भेजने के कष्ट कीजिएगा, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा जल्द से जल्द। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।